फ्रेंड्स, वेलकम बैक। S-400 से लेकर T-90 तक बेचने वाला रशिया इंडिया को लेकर क्यों है परेशान हैं? चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो नया चैनल है हमारा, अगर आपने उसको नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल का नेम है फिल्मी रिएक्ट। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा रशिया को कहीं ये तो परेशानी नहीं हो रही कि इंडिया जो है फ्रांस के पास, अभी मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, एंड बोथ फ्रांस एंड अमेरिका वो तो रशिया के कोई अच्छे रिलेशनशिप्स तो उनके रशिया के साथ है नहीं। तो ये देख के कि खास वहां जाके डील्स हो रही हैं, सब हो रहा है, तो परेशानी तो होगी। वही के अब उनको भी दिख रहा है, दे कैन ऑल्सो सी हाउ यू नो हो रहा है इंडिया एग्जैक्टली कैसे रिलेशनशिप्स जो है चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। ओहो, SU-57। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे ऋषि इंडिया और रशिया के बदलते इक्वेशन के बारे में। ये बात आप सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच सोवियत संघ के समय से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। रक्षा के मामलों में दोनों देशों के रिश्ते 1970 के दशक से बेहतर हैं। भारत की तीनों सेनाओं में रूस के बने हथियार हैं। भारत अपनी जरूरत के आधे हथियार रूस से ही खरीदता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बीते कुछ वक्त में भारत रशिया में बने हथियारों से अपनी निर्भरता कम करने का मूड बना चुका है, तो शायद आपको भी सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसा नहीं कहते। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ सामान्य है तो रूसी कंपनियों को किस बात का डर है? रशिया को ऐसा क्यों लगने लगा कि इंडिया अब रशियन वेपन्स पर अपनी निर्भरता कम करने लगा है? क्या है पूरा मामला? क्या वाकई रूस पर भारत अपनी निर्भरता कम कर रहा है? अगर हम रोज ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा? इन सब सवालों के जवाब पड़ेगा। हम आपको इस नहीं वीडियो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? नीड टू प्ले सेफ, नेवर नो। रशिया इज गोइंग डाउन सो। दरअसल रशिया स्टेट ओन्ड आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि भारत को टोटल मिलिट्री ये AI है 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 1947 से 2005 तक दोनों देशों के बीच हुए अनुबंधों का कुल मूल्य 30 अरब डॉलर था, जबकि 2005 से 2025 तक ये राशि बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ऐसा अनुमान रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना जिन सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करती है उनमें करीब 80% रूस में ही बने हैं। पिछले साल सिप्री की मार्च में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया और इस आयात में रूस की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। अब ये आंकड़ा देखिए तो बहुत बड़ा है, मगर फिर भी रूसी कंपनियों की चिंता यही है कि भारत की रूस पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। अब एक और आप सोच रहे होंगे कि इन पिछले 5 सालों में जब भारत ने रूस से सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किए तो फिर रूस को किस बात की चिंता है? तो आपको बता दें, इसके पीछे बहुत सी वजह है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। रूस भारत को 2 बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे पा रहा। वहीं उससे भी पहले खरीदे गए हथियारों के कलपुर्जे भी नहीं मिल रहे। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और भारत की अपनी मेड इन इंडिया पहल। अब एक रिपोर्ट है कि रूस ने एरो इंडिया में भारत को कई हथियारों के ऑफर दिए हैं। पहले हम उन हथियारों की बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि रूस की चिंता भारत को लेकर क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले तो रशिया ने अपना 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट SU-57 भारत भेजा है। इस फाइटर जेट को लेकर रूस ने कई बार भारत के साथ डील का प्रयास भी किया, इस हथियार को पिच किया, यहाँ तक कि रूस ने भारत को SU-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। रशिया ने इंडिया को अपने 177S जेट इंजन का भी ऑफर दिया है। ये इंजन इतना ऑफर दिया फिर भी हमने अभी तक नहीं लिया। खासियत ये है कि ये फाइटर जेट्स को लो ऑफर तो बढ़िया है। के साथ ज्यादा शक्ति देने का काम करता है।
ये उनकी रेंज को बढ़ाता है। रूस के इस जेट इंजन को यूनाइटेड इंजन कोऑपरेशन ने विकसित किया है। इसके अलावा रशिया ने इंडिया को VK-650B हेलीकॉप्टर इंजन भी ऑफर किया है। इस इंजन का इस्तेमाल रशिया में खूब किया जाता है। कई रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में ये इंजन लगाया भी गया है। ये एक टर्बो शॉफ्ट इंजन है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। बड़ी बात यह है कि रशिया ने आमका प्रोग्राम को सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा है। इस ऑफर में इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, रडार्स, ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल फिर क्यों हम सोच रहे हैं भाई और एडवांस वेपन्स जैसे प्रमुख की कंपोनेंट्स से संबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारत की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय लड़ाकू जेट परियोजना एमका के स्वदेशी विकास को बढ़ाना है। रशिया ने इंडिया को IL-78 MK 90A एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया है। आपको बता दें, भारत इस वक्त एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में रशिया ने इसे देखते हुए भारत के सामने इसकी भी पेशकश की। कई और हथियारों की लिस्ट है जैसे पैंसीर S-1 मिसाइल सिस्टम, KH-69 मिसाइल, KH-35 UE मिसाइल, इतना कुछ बहुत लंबी है। खासकर अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 भारत को बेचना चाहता है। मगर जैसा कि मैंने बताया, रूस के साथ भारत को थोड़े चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूस भारत को हथियार नहीं देना चाहता या भारत रूस से हथियार नहीं खरीदना चाहता, मगर यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात काफी बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने रूस के रक्षा उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कुछ जरूरी कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में देरी हो रही। भारत के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक के स्पेयर पार्ट्स मिलना बड़ा सिरदर्द बन गया है। यूक्रेनी सेना ने कई S-400 सिस्टम को तबाह किया है। यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों के बल पर रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। 400 बढ़ा दिया उन्होंने। टैंक भी शामिल है। रूस का पूरा रक्षा उद्योग इस समय हिला हुआ है। साथ ही साथ पश्चिमी प्रतिबंधों ने भी रूस की निर्यात क्षमता को बाधित किया है, जिससे भारत को रूस पर अपनी निर्भरता के बारे में विचार करना पड़ रहा। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि रूस के संबंध चीन और पाकिस्तान से भी काफी बढ़ गए। देखा भी जाए तो भारत ने धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए डिफेंस सप्लाईज के वो तो करना ही चाहिए। फ्रांस के राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट, अमेरिका के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इजराइल के ड्रोन जैसे खरीदे इसके संकेत हैं कि भारत अब अधिक संतुलित आपूर्तिकर्ताओं की ओर भी बढ़ रहा है। भारत की मेड इन इंडिया पहल ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू जेट, मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों का निर्माण भारत की रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ये बदलाव केवल रूस की आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण बल्कि रणनीतिक संतुलन का बढ़िया उदाहरण है। भारत का उद्देश्य है अपनी रक्षा साझेदारियों को डाइवर्स करना, ताकि वो किसी एक आपूर्तिकर्ता पर ज्यादा निर्भर ना हो और अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सके। बेसिकली रीजन वही है जो शुरू में ही जब हमने शुरू किए थे तो बोलते ही थे कि एक के ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना अच्छा भी दोस्त हो, क्योंकि टाइम के हिसाब से पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये तो है ही कि भैया रशिया जो है चाइना पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज धीरे धीरे जा रहा है, तो हम तो वो उसका रिस्क नहीं ले सकते ना अगर सारे हमारे वेपन्स हो। तो इसीलिए अब फ्रांस से, USA से और बाकी जगहों से लेने का है। और वो भी बेस्ट तो योगा कि अपना खुद का बनाओ, पर जब तक नहीं है, क्योंकि हमें अपनी एनिमीज जो हैं हमारे तो बिल्कुल साथ ही, हमारे दुश्मन तो साथ ही बैठे हुए हैं, पड़ोसी हैं, तो इसलिए वी हैव टू टेक। जिस तरीके से चाइना ऊपर उठ रहा है, रशिया आप कह सकते हैं 10-15 साल में नंबर 3 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका जो है क्लाउड खत्म होता जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉर्स। अपने खुद ही उन्होंने प्रॉब्लम जो क्रिएट किया अपने लिए, उसकी वजह से उनका पंगा चल रहा है। और चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आपने सुना था डीप सीक बना दिया चाइना ने, रशिया का कहाँ है? वही तो डीप सीक आ गया, चाइना ने तो बना दिया अपना AI, रशिया तो कहाँ पहले रशिया होता था। वेयर आर दे? क्वेश्चन यही है कि धीरे रशिया और USA का कंपटीशन हुआ करता था। वेयर आर दे अगर पूछता हूँ कहाँ करें, यूक्रेन में हो, वेयर आर दे? वो यूक्रेन में, उसमें यूक्रेन में पुराने जमाने के मिडिवल पीरियड में होते थे, फाइटिंग चल रही है जी, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ी, बनी चीज में पड़े हुए उसके वजह। और कितना नुकसान हो रहा है पता चल रहा है कि इनके कितने बढ़िया जो हैं बने हुए वो यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, 400 उड़ा दिया। हाँ, वही तो सुन के शौक लगा था। तो मतलब उनको इसीलिए इंडिया जो भी कर रहा है अपनी भलाई के लिए कर रहा है, जो उनको सही लग रहा है,
जो कंट्री डिक्लाइन हो रही है उसके ज़्यादा करना नहीं है, डाइवर्सिफाई करो। तो अभी फ्रांस को ज़्यादा ऑर्डर जा रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी खुद की इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।